दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहते हैं ना कि करता कोई और है और भरता कोई और है। पाप कोई और करता है और उसकी सजा कोई और भुगतता है। आप सभी ने देखा होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जब जब साला सुंदरलाल कोई ना कोई कांड करता है जिसके लिए वो पॉपुलर भी है, तब तब जो जीजा जेठालाल है वो उस मामले में फंस ही जाता है और फंसकर परेशान भी हो जाता है। तो जीजा और साले का इसी तरह का एक मामला और भी सामने आया है जो कि बॉलीवुड और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है। तो बॉलीवुड से आते हैं विवेक ओबराय और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जिसका नाता जुड़ा है ड्रग्स मामले में, यानी सैंडलवुड ड्रग्स। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री जो है उसे सैंडलवुड के नाम से जाना जाता है और विवेक ओबराय के साले हैं आदित्य अल्वा, जो कि कर्नाटक के एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे भी हैं। तो हुआ ऐसा कि जो विवेक ओबराय के साले हैं आदित्य अल्वा, उस बंदे के ऊपर ये इल्जाम लगा है कि उसने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग सप्लाई करने का काम किया है। जो कई सारे सेलिब्रिटीज हैं उन्हें ड्रग सप्लाई करने का काम करता था। तो वहां की जो कर्नाटक पुलिस है इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इस मामले में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की जो रागिनी द्विवेदी हैं और संजना गलरानी समेत 15 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी इस मामले में हो चुकी है। तो ये जो आदित्य अल्वा है वो फिलहाल कर्नाटक पुलिस और क्राइम ब्रांच की नजर से फरार हो चुका है। तो इसी की तलाश में जो क्राइम ब्रांच की टीम थी वो एक स्पेशल वारंट लेकर पहुंचती है बिना बताए विवेक ओबराय के घर पर। क्राइम ब्रांच को ये लगा कि आदित्य अल्वा जो है वो विवेक ओबराय के रिश्तेदार हैं, तो हो सकता है कि वो मुंबई में विवेक ओबराय के घर पर छुपे हो। तो इसी जांच पड़ताल के तहत विवेक ओबराय के घर क्राइम ब्रांच की टीम वारंट लेकर पहुंच जाती है। लेकिन बात जो सामने आती है वो ये है कि आदित्य अल्वा वहां से भी नदारद है। विवेक ओबराय के घर से जो आदित्य अल्वा है वो मिलता नहीं है। तो जो क्राइम ब्रांच की टीम है फिलहाल वो निराश होकर फिर से लौट चुकी है। हालांकि विवेक ओबराय इस मामले में जरूर सोच रहे होंगे कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़े 12 आने, काम किसी और ने किया और नाम मेरा आ गया। ये तो रहा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का मामला जिसे सैंडलवुड ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड में एनसीबी लगातार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम ले रही थी, अचानक से समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी खबर आई नहीं रही इस मामले में। किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। कोई फिल्मों की शूटिंग कर रहा है तो कोई विदेश में घूम रहा है, तो कोई मजे पार्टी कर रहा है, कोई बर्थडे पार्टी कर रहा है, लेकिन कोई भी इस मामले में फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी केस कहां पर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कुछ भी समझ में ना आ रहा है। खबर ये भी सुनने में आई कि सीबीआई के हाथ कोई सबूत ही नहीं लगा है। फिर ये बात भी सामने आई कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है श्वेता सिंह कीर्ति, उन्होंने भी अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। बहुत सारी बातें सामने आई तो एक दिन के बाद उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट फिर से रीएक्टिवेट कर दिया। तो इस मामले में हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये मेरी समझ से तो बिल्कुल ही परे है। तो आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।